देश भर में दशहरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को देश भर में दशहरा मनाया जाएगा। रावण के पुतलों को दहन किया जाएगा और पुतलों को कारीगर तैयार कर रहे हैं। अलग अलग डिजाइन से पुतले तैयार हो रहे हैं। देश में अलग अलग तरीकों से मनाते हैं दशहरा का पर्व। भगवान राम की विजय के बाद मनाते हैं दशहरा। रावण को हराकर भगवान राम के विजय की मान्यता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, दशहरा में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और उसको लेकर उत्साह भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दशहरे के चाहे मेले की बात हो या फिर रावण दहन की बात हो, देश भर में दशहरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को देश भर में दशहरा मनाया जाएगा। रावण के पुतलों को तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर साइज के रावण यहाँ पर मिलेंगे। ये रावण के पुतले देखिए, अलग अलग तरीके से इनको कारीगरों ने डिजाइन किया हुआ है। पुतले इस समय देश भर में आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। देश भर में अलग अलग तरीकों से दशहरे का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का ये प्रतीक दशहरे का त्योहार, जिसको देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक तरफ तो रामलीला चल रही है और रामलीला के बाद जब दशहरे का त्योहार आता है, जब श्री राम रावण का दहन करते हैं, वो तस्वीरें देखने लायक होती हैं। दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और उसी को लेकर तैयारियां देश भर में इस समय चल रही हैं। देश भर में दशहरे की तैयारियां अलग अलग तरीकों से रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं। ये आप देखिए कैसे पुतलों को बनाने की तैयारी सजाया जा रहा है। चाहे इसमें बच्चे हो या फिर बड़े हो, जो कारीगर हैं वो इस समय लगे हुए हैं रावण के पुतलों को बनाने में। भगवान राम की विजय के बाद दशहरा पर्व मनाते हैं और सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। दशहरा पर्व के सालों से इस पर्व को मनाया जाता है और इसी तरीके से मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की विजय का ये प्रतीक दशहरा त्योहार। पहले नवरात्रि और नवरात्रि में ही रामलीला की शुरुआत हो जाती है। लगातार रामलीला में जो मंचन किया जाता है, जो कार्यक्रम किया जाता है, उसके आखिरी दिन जब दशहरा आता है तब जाकर ये धूम देखने को मिल रही है। अभी भी देश भर में कई जगह पर अलग अलग राज्यों में भी मेले लग रहे हैं। दशहरे के मेले लगने पहले से ही शुरू हो गए हैं। बच्चों का उत्साह उनको देखते ही बनता है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी ऐसे मौक़ों पर जाना चाहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और हमारे त्योहार जो कि परंपराओं से जुड़े हुए हैं, सालों से इसको मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताएं इससे जुड़ी होती हैं। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस साल भी इसी तरीके से दशहरे का पर्व की तैयारियां। और हमारे साथ कई संवाददाता इस समय अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं, जो कि दशहरे को लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ेंगे देहरादून से, विवेक राजौरिया हमारे साथ झांसी से जुड़ेंगे। सबसे पहले राम अवतार, आप ही का रुख करेंगे। कैसी तैयारियां दशहरे को लेकर इस समय चल रही हैं, कैसी तस्वीरें और कितना उत्साह? हूं कि मैं इस समय देखिए मैं पंडाल के समीप खड़ा हूं और इस बार का दशहरा मंगलवार को मनाया जा रहा है। असत्य पे सत्य की विजय होनी है, जिस पर रावण दहन भी किया जाएगा। और पूरे आजमगढ़ में मैं बता दूं कि आजमगढ़ में कई स्थानों पर रावण का दहन किया जाएगा। और शारदीय नवरात्र में ये रामलीला शुरू होता है और इस रामलीले में कई जगह मंचन होते हैं, जैसे कि हर जगह लोग अपनी अपनी रामलीला करते हैं। और ऐतिहासिक रामलीला इस समय पूरे आजमगढ़ जनपद की अगर हम बात करें तो एक मुस्तफाबाद गांव है जहां की ऐतिहासिक रामलीला होती है। और वहां पर पूरे तरह से त्रेता युग का जो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, उसी के आधार पर वहां रामलीला की जाती है। और हमारे पीछे भी आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं कि देखिए पंडाल लगभग तैयार हो चुका है और ये सप्तमी के आज है। आज रात में यहाँ पूजन अर्चन के बाद यहाँ पर पंडाल की मूर्ति का ये मुकुट आज खोला जाएगा और विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। मंगलवार को इस बार रावण का दहन होना है, यानी पूरे देश में एक संकेत जाएगा कि अब सभी लोगों का मंगल होगा। इसीलिए इस बार का जो दशहरा पड़ रहा है मंगलवार के दिन, वो निश्चित काफी लाभप्रद और सिद्धि वाला दिन पड़ेगा। असत्य पे हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य भले ही परेशान होता है, लेकिन असत्य पे हमेशा सत्य की विजय होती है। जी काजल जी।
बिल्कुल, आप बने रहिए राम अवतार, हमारे साथ विवेक भी बने हुए हैं। विवेक, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कैसी तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है? क्योंकि दशहरे की जो तैयारियां हैं कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, लगभग महीने भर पहले से ही रावण का पुतला बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल काजल, जी। झांसी की बात करें तो झांसी में भी जिस तरह देखा जा रहा है रावण का जो पुतला है वो लगातार तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह कहा जाता है भगवान राम ने जब रावण का जो वध है वो किया था और असत्य को मारकर सत्य की विजय की, जिसको लेकर लगातार जो है दशहरा का पर्व मनाया जाता है। तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे होंगे जिस तरह जो रावण का पुतला है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ के जो कलाकार हैं, जो पुतला बनाने वाले हैं, वो भी लगातार पुतले को तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें दशहरा के पर्व की, तो मंगलवार के दिन शाम 8 बजे के बाद जो रावण का दहन है वो होगा। उसके बाद फिर जिस तरह लगातार अयोध्या में भी भगवान राम की जो रामलीला का मंचन है और झांसी में भी मंचन जिस तरह चल रहा है, लगातार जगह के अलग अलग जनपदों में भी लगातार नवदुर्गा को लेकर नवदुर्गा से जिस तरह सर्दी नवरात्रि में रामलीला का मंचन भी शुरू होता है, उसके बाद रावण दहन दशहरा के दिन किया जाता है। तो मंगलवार को जो रावण का दहन है वो होगा, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। लगातार संभवतः जो रावण का पुतला है वो झांसी में तैयार कर लिया गया है। जिस तरह बताया जा रहा है कि जो रावण का पुतला है वो कम से कम 50 फीट ऊंचा होगा और कुंभकर्ण व मेघनाथ के भी पुतले जो है वो तैयार किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे जिस तरह जो बीच में जो पुतला तैयार हो रहा है वो रावण का पुतला है और इस साइड जो बाएं तरफ जो पुतला तैयार हो रहा है वो कुंभकर्ण और दाएं तरफ मेघनाथ का जो पुतला है वो तैयार हो रहा है। तो इनकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें तो रावण का जो पुतला है वो लगभग 50 फीट ऊंचा झांसी में बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इनकी जो ऊंचाई है वो 45 फुट रखी गई है। जी काजल। बिल्कुल, हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी इसमें बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखकर लग रहा है आपके पीछे का नजारा कि रामलीला ग्राउंड में ही आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल तस्वीरें दिखाते हैं। ये देहरादून का परेड ग्राउंड मैदान है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि तकरीबन कई सालों से बन्नू बिरादरी की तरफ से तकरीबन 75 सालों से ये जो आयोजन है दशहरे दहन का वो यहाँ किया जाता है और रावण की जो मूर्ति है वो लगा दी गई है। और ऐसे में इस बार कुछ अनोखा करने की जो कोशिश है बन्नू बिरादरी की तरफ से 131 फुट लंबी ऊंची जो रावण का जो मूर्ति है इस बार लगाया गया है, जो कि हर बार से काफ़ी बड़ा मूर्ति है इस बार का। और ऐसे में इको फ्रेंडली करते हुए ऐसे पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका पर्यावरण पे असर नहीं पड़ेगा। ख़ासतौर पे अगर हम देखें तो हर बार कागज़ों से जो ये कहीं ना कहीं रावण की जो मूर्ति बनाई जाती थी, लेकिन इस बार इसमें कुछ अन्य चीज़ों को साफ तौर पे इसमें रखा गया है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इको फ्रेंडली हो। और इसी के मद्देनजर हरियाणा से जो कारीगर बुलाए गए हैं, हमारे बाएं तरफ हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, बाएं तरफ जो बाकी मेघनाथ की मूर्ति है, कुंभकर्ण की जो मूर्ति है उसे बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी समय है क्योंकि मंगलवार को रावण दहन का जो दिन है दशहरे का दिन है और ऐसे में बाकी जो मूर्तियां हैं उन्हें बनाने का काम हरियाणा के कारीगरों की तरफ से किया जा रहा है। और हर वर्ष जो बन्नू बिरादरी है तकरीबन 75 वर्षों से इसी परेड मैदान में, जो कि देहरादून का सबसे बड़ा दशहरे मेला का कार्यक्रम होता है और इसी देहरादून के परेड ग्राउंड में इसे का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से रावण की जो मूर्ति है लगाई गई है। हालांकि इसमें कुछ और जो काम होने बाकी हैं, जो कि रावण के जो 10 सर होते हैं वो अभी लगाने बाकी हैं। एक एक कर जो काम है उसे पूरा जो बन्नू बिरादरी के तरफ से कराई जा रही है। और कहीं ना कहीं एक अनोखी जो परंपरा है, अगर हम देखें कई वर्षों से, हजारों वर्षों से जो चली आ रही है, बुराई पे सच्चाई की जीत का जो प्रतीक है, दशहरे का जो त्यौहार है उसे मनाया जाता है। और उसको लेके उत्तराखंड के देहरादून में भी भव्य तरीके से इसे मनाने की जो हर वर्ष की जो परंपरा है उसे इस वर्ष भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से देखने अभी से पहुंच रहे हैं और इस का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ख़ासतौर पे जो बच्चे पहुंच रहे हैं, बच्चे काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं इसको देख के। और हो ना हो जिस तरीके से एक संदेश पूरे समाज को जाता है इस दशहरे के पर्व को लेके। और इस बार की जो
अनोखी पहल भी की गई है कि इस बार ये इको फ्रेंडली रखा जाए, ताकि पर्यावरण पे हर वर्ष देखा जाता है कि जब भी दशहरा आता है, दिवाली आता है, तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है, जो कि पर्यावरण विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो विशेष तौर पे ये भी जो आयोजक हैं, विशेष तौर पे ये भी इसका विशेष तौर पे नज़र रख रहे हैं कि ताकि इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण पे इसका प्रभाव ना हो, ऐसे उपकरण उसमें इस्तेमाल हो, पटाखे ऐसे इस्तेमाल हो जिसका पर्यावरण पे ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो कुल मिला के एक अनोखी तस्वीर इस परेड ग्राउंड की देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं तस्वीरों में लंका दहन के लिए भी लंका बना दिया गया है। आप तस्वीरों में जो श्रोतागण हैं वो देख सकते हैं कि देहरादून के इस परेड ग्राउंड में लंका पूरा एक प्रारूप दिया गया है, और लंका दहन का जो काम है भगवान हनुमान जी की तरफ से किया जाता है, और उसका भी एक कहीं ना कहीं मंचन है। ये जो रावण दहन के पहले इस परेड ग्राउंड में किया जाएगा, और ये इस बार का जो कहीं ना कहीं रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित रहेंगे, और रिमोट के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों रिमोट के जरिए जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाना है। तो कुल मिला के एक उत्साह है, इस बार भी लोगों में भी काफ़ी उत्साह है इस रावण दहन को लेके, दशहरे के पर्व को लेके, और साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक उत्साह साफ तौर पे लोगों में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से रावण को देखने के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों में भी खासा उत्साह है। आप बने रहिए ज्ञानेंद्र हमारे साथ, क्योंकि दशहरे को लेकर जो उत्साह समय देखने को मिल रहा है। अंशुमन तिवारी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। अंशुमन, क्या कुछ इस समय अयोध्या में चल रहा है? क्योंकि अयोध्या में दशहरे का, दिवाली का इंतजार सबको रहता है, वहां की तस्वीरें खास होती है। जी, अयोध्या तस्वीरें और दिवाली खास होती है क्योंकि ये राम नगरी अयोध्या है, और राम से जुड़े त्योहार, राम से जुड़े पर्व अयोध्या के साथ पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, अयोध्या के साथ पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। तो अयोध्या में इस समय रामलीला, विश्व की सबसे बड़ी रामलीला, अयोध्या की रामलीला, फिल्मी कलाकारों वाली रामलीला चल रही है। उसके साथ ही साथ जो अयोध्या में पारंपरिक रामलीला है जो पहले से होते रहे, उसको भी यहाँ के लोग अयोध्यावासी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं। और साथ ही साथ अयोध्या में फिल्मी कलाकारों वाली जो रामलीला होती है, जो बाहर से फिल्मी कलाकार अभिनय करते हैं रामलीला का मंचन एक विश्व पटल पे हो रहा है। जो अयोध्या की रामलीला है, पिछली बार लगभग 25 करोड़ लोगों ने वर्चुअल तौर पर देखी थी, और इस बार इस वर्चुअल रामलीला को 50 करोड़ लोगों को दिखाने की तैयारी है। और साथ ही साथ कोरोना काल में तो लोग वहां जा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार वहां पर रामलीला देखने जा रहे हैं, लोग वहां पर बैठ रहे हैं। और जगह भी उसका चेंज हुआ है, पहले लक्ष्मण किला में होता था, अब उसको रामकथा पार्क में कर दिया गया, क्योंकि रामकथा पार्क में पर्याप्त है। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दशहरे की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दशहरे की तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही है, हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग जगह पर रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, उनको बड़े आकर्षक तरीके से बनाया जा रहा है, ताकि और दशहरे के दिन वो आकर्षण का केंद्र बन सके, और उत्साह दर्शकों का और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कई संवाददाता इस समय बने हुए हैं। राम अवतार, आपका रुख करेंगे, क्योंकि दशहरे में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बस 2 दिन का समय है, उसके बाद दशहरा, और अभी से तैयारियां लगभग अंतिम। बिल्कुल पूजा जी, आपको मैं बिल्कुल पूजा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, पंडाल बनाया गया है, बहुत ही भव्य रूप से ये पंडाल बनाया गया है, और मंगलवार को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र में 9 दिन का लोग उपवास भी रखते हैं। वैसे तो पूरे साल में 2 बार नवरात्र का सीजन आता है, एक चैत का होता है, एक शारदीय नवरात्र का होता है, लेकिन शारदीय नवरात्र में
पूरी तरह से लोग उपवास रख करके, और इस बार रामलीला भी होती है और लोग पुरानी रामलीला के जो जीवंत करके 16 शताब्दी का जो रामलीला तुलसीदास जी की लिखी गई थी उस पर लोग रामचरितमानस के आधार पर रामलीला भी करते हैं, और साथ में लोग पूरी तरह से मंचन करते हैं रामलीला का। और दशहरे का पर्व पे रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का ये लोग पुतला दहन भी करते हैं, और जिसके चलते पूरी तरह से दशहरा इस बार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसका कारण भी है कि अभी कोरोना वैश्विक महामारी से जहां उधर लगभग लोग नहीं मना पा रहे थे त्योहार अपना, लेकिन इस बार पूरी तरह से खुल करके लोग हर्षोल्लास के साथ, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हर कोई इस बार पूरी उत्साह के साथ नवरात्रि का यह पर्व मना रहा है। और रावण दहन भी किया जाएगा। पूरे जनपद में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर रावण का दहन किया जाना है, जैसी सूचना हमें मिली है। और साथ ही हर जगह रावण के पुतले लगभग अब बनने शुरू हो गए हैं और रविवार या सोमवार तक तैयार कर दिए जाएंगे। और रावण का दहन मंगलवार को होना है, और मंगलवार का दिन इस बार दशहरे का बड़ा शुभ दिन भी होता है। वैसे यह कहना भी था कि नवरात्रि पर शायद हाथी से सवार होकर के माता आई थी, लेकिन गजराज गणेश बाबा की कृपा रहेगी और पूरे देश में इस बार कहीं न कहीं सुख शांति और अमन चैन बना रहेगा। इसलिए शारदीय नवरात्र को लेकर के चारों तरफ पूरी तरह से चर्चाओं का एकदम उत्साह भी देख रहे हैं, और सभी लोग हर घर में घट घट में और कण कण में माता का वास हो चुका है। और पूरे उत्साह के साथ आज रात में पूजा होगा, और ये मूर्तियां जो लगी हैं अब इनकी आज पूजा अर्चना की जाएंगी, और इन मूर्तियों के आज से इनके मुखौटे को खोल दिया जाएगा। और कल से काफी भीड़ भी होगी, कई जगह तो गरबा भी खेली जाएंगी, डांडिया भी होगा, और साथ में काफी उत्साह, कई आयोजनों का आयोजन किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर हम बात कर ले काजल जी, तो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है, और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिले के एसपी और डीएम पूरी पैदल मार्च कर रहे हैं। उन लोगों की कदम ताल से सख्त उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता अगर फैलाने के प्रयास करेगा तो उस पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और नक्के नक्के पर पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। जी काजल जी। बिल्कुल, विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, लगभग कितनी भीड़ इस बार पहुंच सकती है दशहरे में? बिल्कुल काजल, अगर हम भीड़ की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह रामलीला का मंचन होता है तो हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो पहुंचती है। लेकिन दशहरे के दिन एक बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन जिस तरह राम रावण का जो वध है उसका सजीव मंचन भी किया जाता है, और मंचन के बाद जब रावण के पुतले को दहन करने जाते हैं तो जो भीड़ का उत्साह है वो और बढ़ जाता है, तो और ज्यादा भीड़ जो है वहां पहुंचती है। लेकिन बेहद चौंकाने वाली काजल, जिस तरह आप देख पा रहे होंगे पीछे तस्वीरों में लगातार जो पुतले को तैयार कर रहे हैं, ये तैयार करने वाली जो टीम है वो एक मुस्लिम टीम है, और हिंदुत्व की जो मिसाइल है वो भी पेश की जा रही है। जालौन जनपद से ये जो कलाकार है वो जो पुतला को तैयार कर रहे हैं वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन जो रावण का पुतला है उसको भी तैयार कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया है कि हिंदू मुस्लिम की एकता का जो मिसाइल है वो झांसी हमेशा रहता है, तो जिसको लेकर लगातार जो पुतला है वो भी तैयार किया जा रहा है, और भीड़ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जी काजल। विवेक, कह सकते हैं कि यहाँ पर भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिल रही है, अलग अलग धर्मों का भाईचारा। बिल्कुल काजल, देखिए भाईचारे की अगर हम बात करें तो झांसी का नाम हमेशा आगे बढ़कर आता है। जिस तरह पूर्व में भी अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया था कि मंदिरों से और मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर की लेकर बात हुई थी, तो अगर हम उसकी बात करें तो सर्वप्रथम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश का पालन है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ने किया था, और फिर उसके जस्ट बाद जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने किया। तो भाईचारे की अगर हम बात करें तो भाईचारे की मिसाइल झांसी में हमेशा देखने को मिलती है। और दूसरा जीता जागता उदाहरण बिल्कुल मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, और लगातार जो जिस तरह जनपद में अलग अलग जगह देवी प्रतिमाओं की जो पंडालें सजी हैं, तो कई देवी प्रतिमाओं की जो मूर्ति का जो स्वरूप दिया गया है वो भी कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिया है। तो ये कहना लाजमी होगा कि झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में भाईचारे का प्रतीक हमेशा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितने लोग इस बार यहाँ पहुंच सकते हैं, कितनी भीड़ इस बार यहाँ पर दशहरे में पहुंच सकती है?
देखिए सामने की तस्वीरें दिखाएंगे जो दीर्घा बनाया गया है। लोगों को तकरीबन 20-25 फुट की दूरी पे ही रोका जा रहा है, क्योंकि 131 फीट से ऊंचा जो रावण की मूर्ति रखी गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पटाखों से जलते समय दूर दूर तक पटाखे जो है उड़ के गिरते हैं, तो ऐसे में कोई घटना न हो इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, अलग अलग बैरिकेडिंग की गई है। कुछ लोगों को अलग अलग स्थान दिया गया है, वीआईपी को अलग स्थान दिया गया है, जो पब्लिक आएगी, बच्चे आएंगे, उनके लिए भी अलग स्थान दिया गया है। हालांकि आज ऐसे जो सभी के लिए यहाँ पे जो गेट है खोले गए हैं, पास से जो रावण का पुतला है उसे बच्चे और तमाम जो लोग हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से फोटो भी उनकी तरफ से खिंचवाई जा रही है, लेकिन पर्याप्त पूरे परेड मैदान में पर्याप्त जो व्यवस्था है, वो विशेष तौर पे पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भीड़ आती है तो उस पे नियंत्रण रखा जाए। पर्याप्त जो पुलिस फोर्स है, इसके अलावा अगर हम देखें पीएससी के जो जवान हैं, और ऐसा में देहरादून पुलिस के तमाम ऐसे फोर्सों का जो गठन है सीओ एसपी सिटी के निर्देश में कर दिया गया है, और पूरी सुरक्षा जो व्यवस्था है उस पर जो नज़र है एसएसपी की है। पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी स्थिति में भीड़ पे जो नियंत्रण है वो बना के रखा जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के हाथों ही रावण जो दहन है वो होना है। ऐसे में ये मुख्य कार्यक्रम है देहरादून का और उत्तराखंड का, और इसमें विशेष तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं उसे बना के रखा गया है। बहरहाल जो आज जो रावण की मूर्ति बनी है उसे देखने के लिए दूर दूर से, देहरादून के दूर दूर से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, उसे देखने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रावण के दहन को लेके जिस तरीके से एक उत्साह बच्चों के मन में होता है, खास तौर पे बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा अधिक संख्या में देखे जाते हैं जहाँ भी रावण दहन होता है। बच्चे यहाँ आते हैं और एक उनके अंदर उल्लास होता है इस पर्व को मनाने को, देखने को लेके। और जिस तरीके से मेले का भी आयोजन होता है परेड ग्राउंड में, तो विशेष तौर पे सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे आते हैं, तो सुरक्षा कहीं ना कहीं विशेष तौर पे बिल्कुल। और ये उत्साह सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी दिखाई दे रहा है। दशहरे से पहले ही जो रावण के पुतले के पास में फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, विवेक और राम अवतार, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देश भर में अलग अलग तरीकों से दशहरा मनाते हैं, उसकी तैयारियां चल रही है और रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।